Audio Jungle. Audio Jungle. काला मोतिया ऐसी बीमारी है जो आपकी रोशनी को एकदम ख़त्म कर सकती है। हेलो, मैं डॉक्टर सुकृति गुप्ता, कंसल्टेंट एट भारतीय आई केयर सेंटर फरीदाबाद, बात करने वाली हूँ काले मोतिया के बारे में, जिसे ग्लूकोमा कहा जाता है अंग्रेजी में। आप मान लीजिए हमारी जो आँख है वो एक बलून की तरह है। इसके अंदर पानी होता है ताकि एक गोल शेप मेंटेन हो सके आँख की। नया पानी आँख के अंदर बनता रहता है और पुराना पानी निकलता रहता है, तो यह पानी का सर्कल चलता रहता है। बट कई बारी ऐसा होता है कि पुराना पानी निकलने का रास्ता जो है आँख से वो बंद हो जाता है, जिसके कारण पुराना पानी निकल नहीं रहा और नया पानी एंटर किए जा रहा है। तो आँख का जो गोला है वो टाइट होना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं कि आँख का प्रेशर बढ़ जाना। आँख का गोले का प्रेशर बढ़ जाता है। अब इसी आँख पे आके लगती है नस, जो कि सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को लेके जाती है। जब ये आँख का गोला हाई प्रेशर के कारण एक्सपैंड करने लगता है तो वो उसी अपनी अटैच्ड नस पे प्रेशर डालने लगता है, जिसके कारण से ये जो नस दबती जाती है और ये खराब होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए काला मोतिया एक्चुअली नसों की बीमारी है। इसमें नस खराब हो जाती है, इसीलिए रोशनी पूरी तरह से जाने की संभावना रहती है। अब काले मोतिया के क्या लक्षण होते हैं? कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि आपकी आंख में काला मोतिया हो सकता है, और कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें गारंटी हो जाता है कि काला मोतिया है फॉर श्योर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है? पहला, आंख लाल हो जाएगी, धुंधला दिखने लगेगा, कई बारी अंधेरे पे जाने से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा आँख दर्द होगी और आँखों से आंसू आएगा, लाल पड़ जाएगी। सीवियर स्टेजेस में आँखों की रोशनी भी जा सकती है। आँख का प्रेशर बढ़ने के कारण सिर दर्द हो सकता है और एडवांस स्टेजेस में नोजिया, वॉमिटिंग भी हो सकता है। काले मोतिया में पेरिफेरल विजन, जो साइड की निगाह है, वो पहले जाती है और सेंटर विजन लास्ट में जाती है। तो आमतौर पे पेशेंट्स काफ़ी इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है कि सही दिख रहा है, मगर वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि साइड की जो रोशनी है वो गिरती जाती है। जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम सामने देखते हैं, बट अगर साइड से कोई गाड़ी निकलती है तो वो भी हमें दिखती है, हमें आँख घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार अगर काला मोतिया किसी को हो तो ये जो साइड से गाड़ी निकलती है ये नहीं दिखेगा। इसीलिए काला मोतिया अक्सर अनडायग्नोज्ड चला जाता है। एक डॉक्टर कैसे पहचानता है कि काला मोतिया आपको है या नहीं? आपकी आंख का प्रेशर बड़ा हो सकता है, आपका जो पर्दा है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो काला मोतिया की तरफ डायरेक्ट करता है, और कुछ ऐसे टेस्ट्स होते हैं जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि आपको काला मोतिया है या नहीं, और अगर है तो कितने लेवल तक है, कितना डैमेज हुआ है। काले मोतिया की प्रॉब्लम ये है कि एक बारी अगर रोशनी गिर जाती है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता, मगर रोशनी और ना गिरे उसके लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं ग्लूकोमा होने के? या तो आपका कोई फैमिली हिस्ट्री हो, आपके मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को काले मोतिया की बीमारी रही हो तो आपको रिस्क है कि काला मोतिया आपको भी हो सकता है। सेकेंडली, अगर आपको कोई बहुत ज़ोर से चोट लगी हो बचपन में, बॉल से मुक्का लगा हो या कुछ लगा हो आँख में, तो उससे भी काला मोतिया हो सकता है, चोट के लगने के 10 साल बाद तक भी। एंड देन शुगर, बीपी, ऐसी और बीमारियाँ जो कि आपकी प्रेडिलेक्शन बढ़ा देती हैं काला मोतिया होने के लिए। अब ट्रीटमेंट क्या होता है ग्लूकोमा का? देखिए, जितना भी ट्रीटमेंट है ग्लूकोमा का वो सिर्फ इसी तरफ डायरेक्टेड होता है कि आपकी रोशनी और ना गिरे, मगर क्योंकि जैसे मैंने बताया ये काला मोतिया जो है नसों की बीमारी है, तो एक बारी नस जितनी सूख जाती है उसको रिकवर नहीं किया जा सकता।
बट और ना सूखे उसके लिए आँख का प्रेशर कम करना पड़ता है। तो आँख का प्रेशर कम किया जा सकता है या तो मेडिकल ट्रीटमेंट से, दवाइयों से, या ऑपरेशन से। तो दवाइयाँ होती हैं जो आपको या तो दिन में 2 बारी 3 बारी, डिपेंडिंग कि आपका प्रेशर कितना चल रहा है और आपका आँख कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, वैसे दी जाती हैं। बट कई बारी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी या तो दवाइयाँ काम नहीं कर रही आँख पे, या फिर बहुत दवाई डालनी पड़ रही है तो पेशेंट डालना नहीं चाहता, क्योंकि दवाइयों के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं सालों साल दवाइयाँ डालते डालते। तो उसमें ऐसे ऑपरेशंस किए जाते हैं जिससे कि आँख का प्रेशर परमानेंटली कम हो जाता है। बेसिकली हम इस ऑपरेशन में एक नया रास्ता बना देते हैं उसी पुराने पानी के निकलने का आँख से, तो फिर आँख का प्रेशर कम रह जाता है। इस सर्जरी को ट्रैबिकुलेक्टमी, ट्रैबिकुलोप्लास्टी कहा जाता है। और एडवांस स्टेजेस में ऐसे भी इम्प्लांट्स आ गए हैं अब, ग्लोकोमा इम्प्लांट्स, जो आँख में डाल दिए जाते हैं, जिसमें एक आर्टिफिशियल रूट बन जाता है पानी निकलने का। इन इम्प्लांट्स को MIGS इम्प्लांट्स कहा जाता है, माइक्रो इंसिजन ग्लोकोमा स्टंट्स कहा जाता है इन्हें। काला मोतिया शुगर की बीमारी की तरह है, जब तक आप दवाई डालते रहेंगे आपका काला मोतिया कंट्रोल में रहेगा। आप जैसे ही दवाई डालना बंद कर देंगे, काला मोतिया फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आँख का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक बारी जो डैमेज हो गया वो हो गया, हम उसको अनडू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रेगुलर फॉलोअप्स विद योर डॉक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका प्रेशर कंट्रोल में रहे, और अगर बढ़ता है थोड़ा बहुत तो दवाई डाल के दवाई को बढ़ा के प्रेशर अगेन कंट्रोल में लाया जा सके। ग्लोकोमा से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।